जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जीके एंड जीएस। जीके जीएस से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम कोई सा भी हो। तो आज की वीडियो में हम लोग जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये दोस्तों गांधार पाकिस्तान में है और इसका निर्माण जो है राजा भरत के द्वारा कराया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गांधार पाकिस्तान में। इसको बनवाया किसके द्वारा गया था? राजा भरत के द्वारा। और ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। आगे देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये दोस्तों भारत में ही है और इसका आप निर्माण देखेंगे तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था और ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। उस वक्त दोस्तों इसके कुलपति जो थे शीलभद्र थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, शीलभद्र। और नालंदा विश्वविद्यालय में एक चीनी यात्री पढ़ने आया था जिसका नाम था हेनसांग और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 से 4 पॉइंट आपको नोट करना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि निर्माण जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था। ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। कुलपति इसके शीलभद्र थे और चीनी यात्री हेनसांग जो है यहाँ पढ़ने आया था। आगे देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा पाल वंश से की गई थी। तो कभी कभी वंश पूछ लेता है या फिर कभी कभी शासक पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला की स्थापना जो है ये दोस्तों धर्मपाल के द्वारा की गई थी और पाल वंश के शासकों ने कराया था। इसका आप निर्माण का समय देखेंगे तो ये 8वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया था और इसकी अवस्थिति आप देखेंगे तो भागलपुर बिहार में है। तो ये 3 से 4 पॉइंट आप नोट करेंगे कि विक्रमशिला की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा की गई थी, 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, भागलपुर बिहार में है। आगे देखेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के कुछ नोट पॉइंट आपको करने हैं। हर्षवर्धन में आप देखेंगे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों एक चीनी यात्री आया था हेनसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है और हर्षवर्धन के शासनकाल में एक दरबारी कवि होते हैं जिनका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन के शासनकाल में कादंबरी की रचना भी की थी और हर्षवर्धन को दोस्तों उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता था। साथ ही साथ हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है। हर्षवर्धन ने दोस्तों 3 नाटक जो है संस्कृत में लिखे थे। वो 3 नाटक कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत में लिखे गए 3 नाटक हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था, चीनी यात्री। बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता है। हर्षवर्धन भारत का हिंदू सम्राट कहा जाता है और इन्होंने 3 नाटक लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये कुछ पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, जीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। यहाँ पर आप देखेंगे हुमायूं का मकबरा। दोस्तों हुमायूं के मकबरे से क्वेश्चन जो है बनता है क्योंकि ये इतिहास का टॉपिक है और जीके तो सभी सब्जेक्ट के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा जो है ये दोस्तों दिल्ली में है और इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं के मकबरे की अगर आप विशेषता देखेंगे तो इसकी विशेषता ये है कि हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा दोस्तों ये लाल पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। साथ ही साथ ये 4 बाग शैली में निर्मित है। दूसरा पॉइंट आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट करेंगे, ये जो हुमायूं का मकबरा है
ये दोस्तों दोहरी गुंबद युक्त पहला मकबरा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दोहरी गुंबद युक्त पहला मकबरा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा हुमायूं का मकबरा, क्योंकि हुमायूं का मकबरा जो है ये डबल गुंबद से बनाया गया है और ये भारत का पहला मकबरा है। तो नोट करके चलेंगे। तो क्या क्या पॉइंट आपको नोट करना है कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया, इसे ताजमहल का पुरगामी कहा जाता है, लाल पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है, 4 बाग शैली में निर्मित है और दोहरी गुंबद युक्त पहला मकबरा है। उसके बाद आगे देखेंगे अकबर का मकबरा। आप जानते हैं कि अकबर का मकबरा जो है ये दोस्तों सिकंदरा के आगराबाद में है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जिला आगरा है और आगरा में सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा सिकंदरा आगरा में। और इसके निर्माण में आप देखेंगे तो निर्माण में 2 लोगों का होता है। एक तो दोस्तों अकबर जो है अपना मकबरा जो है अपने ही शासनकाल में बनवाने की शुरुआत करता है, लेकिन दोस्तों अकबर के मकबरा को पूर्ण कराया जाता है जहांगीर के शासनकाल में। तो ध्यान रखिएगा अकबर का मकबरा जो है ये अकबर ने इसको बनाने की शुरुआत की थी और जहांगीर ने इसको पूर्ण करवाया था। तो ये दोनों पॉइंट नोट करेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि अकबर के मकबरे को बनवाने की शुरुआत किसने की थी, तो अकबर ने, पूर्ण किसने करवाया, तो जहांगीर ने। अकबर के मकबरे की कुछ विशेषता भी हैं। अकबर का जो मकबरा है ये दोस्तों मकबरे की छत जो है सपाट व समतल है, यानी कि बिल्कुल प्लेन है। दूसरी बात, अकबर का मकबरा जो है ये गुंबद विहीन है, यानी कि इस पर गुंबद नहीं बनाया गया है, बिना गुंबद वाला मकबरा है। उसके बाद दोस्तों अगला देखेंगे शाहजहां का। आप जानते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में तख्ते ए ताउख यानी कि मयूर सिंहासन जो है बनाया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शाहजहां के शासनकाल में तख्ते ए ताउख या मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, इसके कुछ पॉइंट आपको नोट करना है। ये जो मयूर सिंहासन है ये दोस्तों स्वर्ण, जवाहरत, कोहिनूर हीरा इन सब से जो है बना हुआ था और इसको दोस्तों शाहजहां ने ही बनवाया था। लेकिन दोस्तों जो शिल्पीकार थे वो थे बेबादल खां। तो शिल्पीकार का नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि मयूर सिंहासन के शिल्पीकार कौन थे, तो ध्यान रखिएगा बेबादल खां। निर्माता तो दोस्तों शाहजहां ही थे और इसको बनवाया गया था, हीरे, जवाहरत, कोहिनूर हीरा का भी इस्तेमाल इसी में किया गया था, तो इसको भी नोट करके चलेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो मयूर सिंहासन है इसे 1739 में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने इसे लूटकर ले लिया। तो पूछा जाता है कि शाहजहां की शासनकाल में जो मयूर सिंहासन है उसे कौन लूटकर ले गया। तो ध्यान रखिएगा ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह जो है ये 1739 में लूट कर ले गया और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये दोस्तों कुछ जीके के क्वेश्चन थे जो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।